गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जबकि वहाँ भगवान का कोई जस्ट जो बट आई एम सेइंग आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हाटएवर आई एम पढ़े सेइंग। लिखे अंधे होते हैं, आँख वाले अंधे होते हैं। ये ऐसे अंधे हैं कि इनको सामने दिखाई कुछ देता है और उसको बताते कुछ हैं, इन्हें सुनाई कुछ देता है। मीट के लिए मांस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मैंने सुना है कि दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने जो यहाँ पर जो मांस का जो उसका बेचना है, एमसीडी ने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया है। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि ये सरकारें क्या सांप्रदायिक हो गई हैं? अगर उन्हें मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाना है तो वे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दें इसको कि हमें किसी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या वास्तव में जो बुद्ध हैं उनको भगवान कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय बनकर उभर रहा है। बहुत से जो अम्बेडकरवादी हैं इस बात से इनकार करते हैं कि बुद्ध को भगवान कहना गलत है, बुद्ध भगवान नहीं थे। साथियों, ये वे लोग हैं जो केवल अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी भी ऐसे हैं जो केवल अम्बेडकर का नाम लेना जानते हैं या अम्बेडकर की कुछ ही बातों को जो उन्हें मंच के माध्यम से या कभी कभार उनके कानों में पड़ जाती हैं तो वे सुन लेते हैं। मैं अगर कहूँ कि इन लोगों ने बाबा साहेब का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है और धर्म का तो अध्ययन इनका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा जो लोग बोलते हैं उनके ऊपर एक स्पष्ट प्रभाव है। एक बात तो तय है कि हिंदू धर्म में जो पाखंड है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, ये उससे बहुत परेशान है। और उससे परेशान होने के बाद वे किसी भी ऐसी बात को इनकार कर देते हैं जो इनकी बुद्धि को जचती नहीं है, और ये बहुत ही शुभ संकेत है। यदि अम्बेडकरवादी लोग, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, अगर ऐसा करते हैं तो ये शुभ संकेत तो है, लेकिन इसके साथ में एक समस्या और है कि बिना अध्ययन के हम किसी भी बात पर टिप्पणी क्यों करें। अभी साथियों, पीछे एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर मैंने एक भाषण किया और उस भाषण में बार बार बुद्ध को भगवान कहकर संबोधित किया, भगवान बुद्ध कहकर संबोधित किया। और वहीं पर एक दूसरे वकील साहब भी थे, बाद में उनका उद्बोधन हुआ और उन्होंने मेरी बात को काटते हुए उन्होंने यह बात कही कि बुद्ध को भगवान कहना गलत है, बुद्ध भगवान नहीं थे। हालांकि उनकी स्टडी कितनी है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी जो स्टडी है, धर्म की स्टडी जो है, शायद बहुत कम है, क्योंकि वे ये फ़र्क समझ ही नहीं पाए कि भगवान और ईश्वर दो शब्द हैं और इन दो शब्दों के बीच में बहुत बड़ा भेद है। एक बहुत बड़ी मुश्किल है बुद्धिज्म को समझने के लिए, जो बुद्धिस्ट भी नहीं समझ रहे हैं। पता है क्यों नहीं लोग जा पा रहे हैं बुद्धिज्म की तरफ, क्यों नहीं जा रहे, बौद्ध धर्म की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आदत पड़ गई है भगवान की पूजा की, राम की, कृष्ण की पूजा की, उसे छोड़ नहीं सकते। और बौद्ध धर्म में मैं जरा उन बुद्धिस्ट लोगों को भी कह रहा हूँ जो कहते हैं भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा का कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर कोई ईश्वर नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। लेकिन फिर भी बुद्धिस्ट लोग भी भगवान बुद्ध कह रहे हैं, गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जबकि वहाँ भगवान का कोई जस्ट जो बट आई एम सेइंग आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हाटएवर आई एम सेइंग इट इज़ माय स्टडी, आई नो इट वेरी वेल, एंड फ्रॉम वेयर आई एम कोटिंग आई नो इट, so don't dare to interrupt me unless I prove my things here, and I won't take more time. जब भगवान होता ही नहीं है बुद्धिज्म में, तो हम भगवान क्यों जोड़ रहे हैं? ईश्वर और आत्मा का कोई स्थान नहीं बुद्धिज्म में, और हमें राम और कृष्ण की पूजा करने की आदत हो गई है। कौन से राम और कृष्ण की? तो साथियों, इसी बात पे आज चर्चा करने के लिए आपके लोगों के बीच में आया हूं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को पता लगे कि भगवान और ईश्वर है क्या। क्या भगवान और ईश्वर दो शब्द हैं, दोनों वो एक ही हैं या अलग अलग हैं? साथियों, जब हम ईश्वर शब्द की बात करते हैं तो ईश्वर शब्द जो है, अगर उसका संधि विच्छेद करूँ तो इस जमा वर, ईश माने इच्छा करना और वर माने पूरा करना,
यानी कि जो इच्छाओं की पूर्ति कर दे उसको ईश्वर कहा गया है। और आपको ये ईश्वर शब्द जो है हर हिंदुओं के हर धर्म ग्रंथ में मिल जाएगा, आपको वेदों में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको भगवान शब्द वेदों में नहीं मिलेगा, आपको किसी भी उस ग्रंथ में नहीं मिलेगा जो भगवान बुद्ध से पूर्व लिखे गए हैं। क्योंकि साथियों, भगवान शब्द जो है गुणकारी है, यह गुणवाचक शब्द है और इसके पीछे क्या कारण है यह मैं आपको बताऊंगा। भगवान उसे कहते हैं जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है और अपने भीतर से हर प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि को निकाल बाहर किया है। साथियों, और पाली में कहा भी गया है कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, जिसने राग का भगन कर दिया है यानी निकाल दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है, जिसने मोह का भगन कर दिया है, निकाल दिया है, उसे बाहर कर दिया है, जिसने दोष यानी द्वेष का भगन कर दिया है, निकाल दिया है, निकाल कर बाहर कर दिया है। क्योंकि साथियों, ये जो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो ज्ञान है, उसका बेस है। क्योंकि हर व्यक्ति जो उसके भीतर संस्कार जन्म ले रहे हैं, हर पल संस्कार बन रहे हैं, हर पल वो संस्कारित हो रहा है और उसके संस्कारों के पीछे जो कारण है वो है राग, द्वेष और मोह का। या तो वह राग रंजित रहता है यानी कि उससे चीज़ें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं तो उनको और पाने के लिए इच्छाएं और बढ़ाता है, या फिर वह किसी चीज़ को पसंद नहीं करता है तो वह उससे द्वेष करता है, घृणा करता है और उनको ना पाने के लिए प्रयास करता है। इसके अलावा वह लोगों से या चीज़ों से मोह करता है और मोह की आसक्ति भी जो है उसके भीतर बैठती है तो वो भी संस्कार का कारण बनती है। साथियों, इसीलिए भगवान शब्द को अगर डिफ़ाइन करें, उसको परिभाषित करें तो यही कह सकते हैं कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, यानी कि वह व्यक्ति जिसने राग का भगन कर दिया है, मोह का भगन कर दिया है, दोष यानी द्वेष का भगन कर दिया है, वह व्यक्ति भगवान कहे जाने लायक है। साथियों, इसीलिए भगवान बुद्ध से पहले के जो ग्रंथ हैं यानी कि वेद भी सारे नहीं बल्कि कुछ एक वेद जो पहले से मौजूद थे, उन वेदों में ईश्वर शब्द मिलेगा लेकिन आपको भगवान शब्द नहीं मिलेगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बुद्ध से पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं, लेकिन बुद्ध के बाद लिखे हुए ग्रंथ हैं उनमें आपको यह भगवान शब्द मिल जाएगा। जैसे कि गीता है, तो गीता में आपको भगवान शब्द मिल जाएगा और भगवान शब्द इसीलिए उन्होंने जो है और यहीं से चुराया है क्योंकि इस शब्द की गुणवाचक संज्ञा जो है स्थापित हो गई थी। इस शब्द का जो गुण है उसको लोगों ने समझ लिया तो उन्होंने जो है अब जो उनके ईश्वर हैं उनको अब भगवान कहकर पुकारना शुरू कर दिया। साथियों, ये एक बहुत ही विकट समस्या है इस देश की, क्योंकि इस देश के लोग चमत्कारों में फंसे हुए हैं, अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और यूपी में मीट के लिए मांस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मैंने सुना है कि दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने जो यहाँ पर जो मांस का जो उसका बेचना है, एमसीडी ने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया है। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि ये सरकारें क्या सांप्रदायिक हो गई हैं? अगर उन्हें मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाना है तो वे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दें इसको कि हमें किसी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, हत्या करना पाप है। और किसी भी जानवर के लिए हो, केवल किसी पार्टिकुलर जानवर के लिए ना हो, और केवल 10 दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप क्यों इसको बंद करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं? साथियों, हालांकि आप मांस बेचने के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं तो कम से कम जिस धर्म को आप ढोने का काम कर रहे हैं उनको थोड़ा पढ़ने का भी काम कर लीजिए। मनुस्मृति क्या कहती है उसको भी समझ लीजिए। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि आप किस तरह से आप जो है मांस का भक्षण कर सकते हैं, किस पशु का मांस का आप भक्षण कर सकते हैं, किस पशु के मांस का आप भक्षण नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें आपको जो है मनुस्मृति में बहुत बड़े पैमाने पर मिल जाएंगी। लेकिन साथियों, ये जो देश है अंधे लोगों का देश है और बड़े खतरनाक लोगों का देश है, क्योंकि ये अंधे वो हैं जो पढ़े लिखे अंधे हैं। एक अंधा होता है जो आँख का अंधा होता है। आँख के अंधे को अगर आँखें दे दी जाएँ तो वो दुनिया में सब कुछ देख देख कर, सुन सुन कर बता सकता है कि वह क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। लेकिन जो ये पढ़े लिखे अंधे होते हैं, आँख वाले अंधे होते हैं, ये ऐसे अंधे हैं कि इनको सामने दिखाई कुछ देता है और उसको बताते कुछ हैं, इन्हें सुनाई कुछ देता है और बताते कुछ हैं। इस प्रकार के जो अंधे हैं वो बहुत नितांत खतरनाक अंधे होते हैं और इसीलिए ऐसे अंधों से हमें बचना चाहिए।
मैं तो यही कहूँगा कि आज जो नवरात्रों का व्रत यानी कि 9 माताएं जो हैं उनके उपलक्ष्य में ये व्रत रखे जा रहे हैं और पूरी तरह से मांस नहीं खा रहे हैं लोग जो है। लेकिन जैसे ये व्रत ख़त्म होंगे मांस के ऊपर उतनी ही बुरी तरह से यही टूट के पड़ने वाले हैं। या तो ये व्रत रखें कि पूरी ज़िंदगी मांस नहीं खाएंगे, तब तो अच्छा लगे कि जो प्राणी हैं उनका जीवन बचाया जा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बात के लिए व्रत करना चाहिए उनका इनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। इनको व्रत करना चाहिए किसी की हत्या ना करने के लिए, किसी पर क्रोध ना करने के लिए, किसी को गुस्सा ना दिलाने के लिए, किसी के साथ गाली गलौज ना करने के लिए, किसी की चोरी ना करने के लिए, किसी के साथ व्यभिचार या कामुक बातें ना करने के लिए, झूठ ना बोलने के लिए और नशा आदि ना करने के लिए। इन बातों का तो इनको व्रत रखना चाहिए और इनका व्रत जो है पूरे जीवन करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, हर जगह पर करना चाहिए। लेकिन इन बातों का व्रत ये कभी नहीं करते हैं। ये बहुत दोहरी मानसिकता के लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ इतना जानते हैं कि माताओं में विश्वास, माताओं की पूजा करेंगे, उनका व्रत रखेंगे तो माता हमें ये दे देगी। बहुत आलसी किस्म के लोग हैं, निकट्ठू लोग हैं जो कि अपने आप कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं कि माता उनको कराया दे दे। इसीलिए साथियों ये नवरात्रि के व्रत रखे जा रहे हैं और यहाँ पर एक प्रपंच षड्यंत्र रचा जा रहा है कि यहाँ पर कोई अब मांस नहीं खाएगा। बहुत ही दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर और ख़ास तौर से दुख होता है उन लोगों को सोच समझकर जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी समझदारी का इस्तेमाल इस दिशा में नहीं करते हैं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा।